अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन 2 months और मोर देन 2 months आई हैव नॉट बीन देयर। बहुत मसरूफियात थी, कुछ मसरूफियात भी थी, कुछ तबीयत की नासाजी भी थी। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई थी। ज़ाहिर है कि ऑनलाइन क्लासेस जो कि कंटिन्यू थी ड्यू टू द करोना virus situation, and the school was not opening as per the normal routine. So the classes were online classes were going on. तो ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी जो है वो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स वगैरह और डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह अपडेट किए। अब ज़ाहिर है कि रेगुलर रूटीन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा सिलसिला यूट्यूब वीडियोस का रुक गया। कुछ वक्त को निकालना बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा कुछ तबीयत की नासाजी थी जिसकी वजह से शायद इस काबिल नहीं हो पा रहा था कि वीडियो की तरफ आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अब वक्त निकला है कुछ, तो इरादा किया है वंस अगेन कि यूट्यूब वीडियोस की तरफ आऊँ और कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो कन्वे होता रहे, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में हो या चाहे वो किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन हो। लेकिन ये है कि सिलसिला चलता रहे ताकि ये आपका और हमारा रिश्ता जो है टूटे ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है बीइंग पॉजिटिव। यानी आज जो मैं बात करना चाहूँगा कुछ वो करना चाहूँगा बीइंग पॉजिटिव, यानी पॉजिटिविटी पे, कि पॉजिटिव रहने के क्या फ़वाइद हैं, पॉजिटिव हमें क्यों रहना चाहिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, 2-3 मिनट की बात करूँगा। ज़ाहिर है कि इस बारे में आप सब भी जानते हैं पॉजिटिव रहना क्यों रहना चाहिए और पॉजिटिव रहने के क्या फ़वाइद हैं। लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है उस हवाले से मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज़ आई हैव स्पेंड माई टाइम एंड मैनी पीपल आई एम सीइंग नाउ डेज़, जो कि देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, शायद आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कोरोना की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला किया, बहुत ज़्यादा परेशानी में। मतलब यानी ऐसे लोग जो कि जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, जब वो इस सिचुएशन में आए तो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन ने उनको परेशान किया। तो इस परेशानी की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेस हो गए और उस डिप्रेशन की वजह से उनकी सेहत या उनकी जो ज़िंदगी है उस पर बहुत इम्पेक्ट आया। तो उससे मैंने बेसिकली उन चीज़ों को स्टडी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बहुत सारे लोगों से, सोसाइटी के स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, बहुत सारे जो है वो फ्रेंड सर्कल हो गया, या इसके अलावा कोचिंग में मतलब कोचिंग का एक्सपीरियंस है जहाँ पे कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड इन स्कूल देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर आर देयर पेरेंट्स एंड ऑल्सो द सर्कल, द सोशल सर्कल भी है मेरा बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है वो लोगों को देखा, स्टडी किया, लोगों से मतलब जब बात करते हैं तो वो बताते हैं अपने मामलात, तो ये समझ में आता है, ये पता लगता है कि दे आर रियली डिप्रेस्ड। they do not have the idea that what thing is making them depressed। मतलब उनको खुद ही आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ उनको जो है वो परेशान कर रही है, बट दे आर बीइंग डिप्रेस्ड। मतलब वो परेशान है या उनके वो किसी बेसिकली परेशानी में है, किसी कन्फ्यूजन्स में है, या किसी चीज़ से, मतलब वो बेसिकली सिचुएशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हुए। तो इसके अंदर मैं आज का जो मैसेज है उसको इंक्लूड करना चाहूँगा, वो है बीइंग पॉजिटिव, कि पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वी शुड बी पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव रहने का मकसद क्या है कि देखें ज़िंदगी में हम बेसिकली बहुत हालात, अप्स एंड डाउन्स का हम जो है वो सामना करते हैं। अप्स एंड डाउन हमारे सामने आते हैं बहुत सारे, और सिर्फ हम या आप नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में बेसिकली ज़िंदगी नाम इसी का है, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन इन अप्स एंड डाउन के अंदर जो चीज़ हमें सहारा दे, जो चीज़ हमें वापस खड़ा कर सकती है, लड़खड़ाते को खड़ा कर सकती है, गिरे हुए को खड़ा कर सकती है, या गिरने से रोक सकती है, वो है पॉजिटिवनेस, कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो दुनिया भर में तबाही मचा दी है उसने। अगर देखा जाए तो अगर हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें, दुनिया भर में तबाही मचा दी है और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन सर्वाइव्ड विद कोरोना वायरस। बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया है, ठीक है।
लेकिन अगर हम छोटी सी चीज़ अगर पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं तो वो ये है कि कोरोना के सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो कि उससे डाई यानी मर जाते हैं, उससे डेथ कॉज होती है। अदरवाइज़ 97% पीपल, 98% पीपल जो है वो उससे क्या होते हैं, सेहतियाब हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 98% जो है हमारे पास पॉजिटिविटी है, ओनली 2% नेगेटिविटी। तो अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स जो है वो लार्जर है हमारी पॉजिटिविटी दैन द नेगेटिविटी। तो अगर हम नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी को फोकस करें तो पॉजिटिविटी हमें जो है वो उससे सर्वाइव करने में मदद दे सकती है। मीन्स ये कि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में मौजूद हैं, ठीक है, मतलब कुछ लोग जो मतलब मेरे जानने वालों में मौजूद हैं या आपके भी जानने वालों में मौजूद होंगे। यानी पहले तो ये चीज़ थी कि कोरोना नहीं है क्योंकि अरीब करीब, लेकिन जब अरीब करीब के लोगों में नज़र आया तो ये बिलीव हुआ हाँ भाई कोरोना है। बट सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग मेरे अरीब करीब कोरोना से मुतासिर हुए थे वो सब सर्वाइव कर चुके हैं। यानी मेरे जो है वो जानने वालों में, मेरे जो है वो किसी दोस्त, कज़न का दोस्त या किसी दोस्त, इस तरह से, ज़ाहिर है मेरे करीबी तो कोई नहीं है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेफ़ रखे हमसे करीब, लेकिन वो तमाम लोग सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिविटी रेशो है बेसिकली। उसमें भी जो डेथ्स हैं उनके रीज़न्स कुछ और ही हैं। वो कोई बेचारा हार्ट पेशेंट था या पहले से शुगर पेशेंट था या कोई और रीज़न था, तो इस वजह से वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। अदरवाइज़ कोरोना खुद जो है वो डायरेक्टली इतनी कोई डेंजरस बीमारी नहीं है। तो इस तरह ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है तो आप पॉजिटिविटी को देखें। अगर आप परेशानी आपके पास अभी है तो आप ये सोच सकते हैं देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग, अच्छा वक्त आने वाला है, ठीक है, या ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, ठीक, या फिर ये जो है ये वक्ती तौर पे आजमाइश है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है आपको कि आप जो है वो जो परेशानी आपके ऊपर है उसके बारे में सोचें और ये सोचें कि कहीं आप भटक तो नहीं गए, कहीं आप अपने रास्ते को छोड़ के, सही रास्ते को छोड़ के जो है वो आप कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल गए, या आप कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गए। तो ये आपको वापस लाने के लिए है, ये आपको जो है वो सही रूट पे लाने के लिए है। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो आप ये पॉजिटिविटी देखें कि आप जो है वो सेहतियाब होंगे आने वाले वक्त में, कभी ना कभी सेहतियाब होंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ़्ते में आप सेहतियाब होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आजमाइश रखी है तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप बीमार हैं तो सेहतियाबी भी आपको मिलेगी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो इनायत कर सकता है। अगर आप जो है वो फाइनेंशियली कोई इशू है तो आप पॉजिटिविटी को देखें, ये ना सोचें कि फाइनेंशियली ये इशू है अगर कोई, तो क्या, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, ये सारी चीज़ें सोचना काम आपका नहीं है। आप पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दें, आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपका क्या रोल है इसके अंदर, आप किस तरह आप इन चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। नेगेटिविटी ये है कि आप ये सोचें कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती या ये चीज़ों से आप नहीं निकल पाएंगे। नहीं, आप पॉजिटिविटी को देखें कि ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, स्ट्रॉन्ग बिलीफ से, जो कि यकीन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी। आप ये देख सकते हैं कि आपका इसके अंदर क्या रोल हो सकता है, आप इसके अंदर क्या जो है रोल अदा कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो पॉजिटिविटी से चीज़ों को सॉल्व, क्या आप जो है वो रूट अदा कर सकते हैं चीज़ों को सॉल्व करने में। अगर आपके नज़दीक कोई परेशान है या कोई आपसे जुड़ा ऐसा बंदा जो कि परेशान है या उसको कोई इशू है जिसकी वजह से वो नेगेटिव उसमें है, थॉट्स में है, तो आप उसको भी ये पैगाम दे सकते हैं कि भाई पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है आपने। बहुत सारे लोग हैं, असल में मैं जज कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है आजकल, वो भी इस तरह से जो है वो जब से पिछले ये जो कोरोना का स्टार्ट हुआ था तो जो टाइम घर पे स्पेंड किया तो बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिवली स्पेंड किया, खेला कूदा, एंजॉय किया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो है वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, तो वो जब उनका टाइम, स्टूडेंट्स ऐसे जिनका घर पर टाइम गुजरा तो वो जो है वो एग्जॉस्ट हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो थोड़ा सा जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव इसका असर हो गया। तो आपने जो है बेसिकली पॉजिटिव रहना है। अगर आप जो है वो, मतलब मैं जो आजकल देख रहा हूँ स्टूडेंट जो जिक्र कर रहे हैं मुझे बता रहे हैं, तो वो यही चीज़ है कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया और ऐसा हो गया था उसकी वजह से ऐसा, और अब ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा, और मतलब ये चीज़ें सोचना बंद कर दें। जस्ट स्टार्ट विद वन थिंग, दैट इज़ बीइंग पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट करें। सब अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिविटी से करें, अपनी रात का इख्तिताम पॉजिटिविटी करें। सुबह का आगाज़ पॉजिटिविटी से कि अल्लाह ताला तूने मुझे सुबह मेरी आँख खुलना नसीब हुई। इसका मतलब ये है कि दिन में बहुत कुछ मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं, सुबह मेरी आँख खुल गई है, मैं फिट फाट हूँ, सेहतमंद हूँ, तो इसका मतलब मैं दिन में बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकता हूँ,
ठीक है, अपने से जुड़े लोगों के साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें आपसे उनको फ़ायदा हो बजाय नुकसान के, आपसे उनको फ़ायदा हो, आप उनको कोई चीज़ सिखाएं या आप उनकी किसी तरह से मदद करें। ऐसे लोग जो आपसे कमतर हैं, आपसे नीचे हैं, आप उनको बजाय जो है वो नीचे दिखाने के या बजाय उनके साथ कोई नेगेटिव, आप उनके साथ पॉजिटिव बिहेव करें और उनके किसी काम आए, उनके भले के काम आए। ठीक है, इसके अलावा बीइंग पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने चीज़ों के दुरुस्त पहलू को, चीज़ों के बेहतर पहलू को देखना है, ना कि नेगेटिव चीज़ों को, ना कि नेगेटिव पहलू को। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि भाई यानी जब मैं भी डिफरेंट लोगों से बात करते हुए, तो एक बंदे से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था यार पॉजिटिविटी के बारे में कुछ आप बताएं कि भाई पॉजिटिविटी मतलब किस तरह से पॉजिटिविटी इंसान को जो है वो मतलब फ़ायदा देती है और नेगेटिविटी किस तरह से नुकसान देती है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक कैंसर का जो पेशेंट होता है वो जब तक डायग्नोस नहीं होता, जब तक कि उसका कैंसर डायग्नोस नहीं होता, 20 साल कैंसर होता है उसको, 20 ईयर्स का कैंसर वो लेके चल रहा है, लेकिन जब तक उसका कैंसर डायग्नोस नहीं होता वो बिल्कुल फिट फाट होता है, सेहतमंद होता है, उसने कभी फील नहीं किया होता क्या मसला है। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि उसे कैंसर है, उस दिन से वो बीमार हो जाता है, उस दिन से वो बीमार हो जाता है और उसकी ये बीमारी उसे खा जाती है। ठीक है, क्या कि जब तक उसको पता नहीं था तो वो पॉजिटिव था, उसने कभी सोचा ही नहीं था उस बारे में, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा उसकी बीमारी का, तो वो उस दिन से बीमार हो गया। यानी बीमारी ने उसको उस वक्त अटैक किया जब उसे बीमारी का पता लगा। तो ये क्या हुआ, ये उसकी नेगेटिविटी थी बेसिकली। अब इसमें उसका तो कोई ज़ाहिर दोष नहीं है, उसका तो कोई इसमें अंदर जो है वो बेसिकली उसका अपनी तरफ से तो वो बेचारा जो है वो मजलूम है, क्योंकि उसको जब पता लगेगा ज़ाहिर है कि वो उसका माइंड उस तरफ डाइवर्ट होगा। लेकिन क्या है कि उसका जो माइंड है उसने उसको जो है वो अब बीमार कर दिया है और अब वो बीमार हो गया है। वो जो 20 साल से उसने कैंसर को लेके चला, वो अब शायद 1 साल भी लेके चले, ये बड़ी बात है। ठीक, और इसमें ही जो लोग पॉजिटिव होते हैं, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर कहता है कि भाई इनकी लाइफ 3 मंथ्स है या ये 6 मंथ रहेंगे, लेकिन वो अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि वो उसको सालों तक ले जाते हैं, सालों तक। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। मीन्स ये है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो आपको बेनिफिट करती है हर तरह से। ठीक है, तो बस मेरा आज का मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहना चाहिए आपको। अगर कोई भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, आप थोड़ी देर के लिए उस साइड पे रख के अपनी किसी जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई एक पॉजिटिविटी निकालें और उसके बारे में सोचना शुरू करें। जब आप सोचना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप उस पॉजिटिविटी को अपने लिए बेहतर पाएंगे और आपको लगेगा कि कोई इसकी नेगेटिविटी है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें मुझसे, या मुझे कोई मैसेज करना चाहें, या मुझे कोई आप डिसीजन देना चाहें, या मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, अगर आपको ये लगा कि मुझे मज़ीद बात करनी चाहिए टॉपिक्स पर, तो आप मुझे जो है वो मेरे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़े दिनों बाद जो है वो आप सबसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा वीडियो बना के। इंशाल्लाह आगे कोशिश ये होगी कि वीडियोज़ का सिलसिला चलता रहे। फ़िलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप सबसे। खुदा हाफिज़।